हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में। तो हम 5th सेमेस्टर के PCIS सब्जेक्ट में जो प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है हमारा एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसके पहले के पार्ट प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, मतलब कि आपको वायु प्रदूषण एक्ट 1981 के बारे में लिखना है कि वायु प्रदूषण को कैसे रोका गया, क्या हुआ, मतलब इसमें एक एक्ट बनाया गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना के पुनः पर्यावरण पर ध्यान दिया। छठी पंचवर्षीय योजना यानी 1980 एंड 1985 में पुनः पर्यावरण पर ध्यान दिया गया। इससे पूर्व में यानी इससे पहले में 1972 में यूनाइटेड नेशन के मानव पर्यावरण पर हुए अधिवेशन में भारत ने भाग लिया था। प्रकृति के मूल तत्वों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए संकल्प लिया गया। मतलब कि इस एक्ट में जो नेचर में होने वाले प्रदूषण हैं तो उसको मुक्त करने के लिए इस एक्ट में संकल्प लिया गया। सन 1981 में इस अधिनियम को संसद द्वारा पास किया गया। मतलब कि ये जो एक्ट है 1981 में संसद द्वारा इसे पास किया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय जल प्रदूषण बोर्ड को वायु प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। मतलब कि केंद्रीय तथा प्रांतीय जल प्रदूषण बोर्ड को वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए, यानी जल प्रदूषण बोर्ड को वायु प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए वैसे ही कार्यवाही करेंगे जैसे कि जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए करते हैं। मतलब कि केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए वैसे ही काम करेंगे जैसे कि जल प्रदूषण के लिए करते हैं। तथा प्रांतीय बोर्ड तदनुसार कार्य करेंगे। प्रांतीय बोर्ड के सहयोग से, यानी प्रांतीय बोर्ड के सहयोग से कार्य करेंगे। जैसे कि औद्योगिक इकाइयां हैं, मोटर गाड़ियों के लिए वांछित वायु गुणवत्ता का निर्धारण करेंगे जो कि क्षेत्र आधारित होंगी। मतलब कि मोटर गाड़ियों के लिए वांछित वायु गुणवत्ता का निर्धारण करेंगे कि वायु निर्धारण करेंगे जो कि क्षेत्र आधारित होंगी। प्रांतीय सरकार किसी क्षेत्र को वायु नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है। जो प्रांतीय सरकार है तो किसी क्षेत्र को वायु नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती हैं। वह प्रांतीय बोर्ड की सलाह से इन क्षेत्रों में परिवर्तन भी कर सकती हैं। प्रांतीय सरकार प्रांतीय बोर्ड की सलाह पर किसी पदार्थ विशेष के किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में ज्वलन पर रोक लगा सकती है। यानी प्रांतीय बोर्ड की सलाह पर किसी पदार्थ से, जो प्रांतीय सरकार है वो प्रांतीय बोर्ड की सलाह पर वायु प्रदूषण नियंत्रण में ज्वलन पर रोक लगा सकती है। प्रांतीय बोर्ड की सलाह पर प्रांतीय सरकार मोटर गाड़ियों के धुएं के मानक को निर्धारित कर सकती हैं। मतलब कि जो प्रांतीय बोर्ड की सलाह पर प्रांतीय सरकार मोटर गाड़ियों के धुएं यानी कि एक मानक तय करेंगी कि जिसमें इतना ही प्रदूषण हो, अगर इससे ज़्यादा हो तो अब को इसमें कुछ कंडीशन दी होगी। तो किसी वायु प्रदूषणकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए प्रांतीय बोर्ड न्यायालय में आवेदन निर्धारित कर सकते हैं। प्रांतीय बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी स्थान विशेष का निरीक्षण कर सकते हैं। प्रांतीय बोर्ड वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश भी निर्गत कर सकते हैं। इस अधिनियम में वर्णित नियमों का उल्लंघन करने पर 6 वर्ष तक
कैद तथा जुर्माने का प्रावधान है। मतलब कि इस एक्ट में जो नियम बनाए गए, अगर इसका आप उल्लंघन करते हैं या इसका पालन नहीं करते हैं तो इसमें 6 वर्ष तक कैद तथा जुर्माने का फैसला भी लिया गया। अधिनियम में कंपनियों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का भी नियम बनाया गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप पेपर में अच्छे से लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनको भी ऐसी वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।